जब आपके बच्चे साउथ साउथ वेस्ट में होते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय आपके बच्चों के सिर के पास उनके मोबाइल्स और लैपटॉप ना हो। अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि बच्चे आए दिन बीमार पड़े रहते हैं, जब देखो वो किसी ना किसी बीमारी से घिरे हुए होते हैं, या तो फिर हमारे बच्चे को एंजाइटी हो जाती है, या तो पता नहीं मेरा बच्चा क्यों किसी और ही सोच में रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और वो बड़ा ही डिप्रेसिव सा फील होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज आपको बताने वाली हूँ वो वास्तु टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों की हेल्थ को न केवल इम्प्रूव कर सकती हैं बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकती हैं। और अगर हम 2-4 और डायरेक्शंस में काम करें तो हम उनकी एनर्जी को भी इतना बूस्ट कर सकते हैं कि वो हर समय नई नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे ही आप इन सारे वास्तु टिप्स को अपनाएंगे वैसे ही आपके बच्चे इन प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू करेंगे और अपनी पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स को बहुत मन से करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा समय कहाँ बिता रहे हैं। सबसे ज्यादा समय हम अक्सर सोते हुए ही बिताते हैं, क्योंकि हम या हमारे बच्चे 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो हमने उनका बेड कहाँ लगाया है? जब हम उनके 10 घंटों पे वर्किंग कर लेंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हमारे बच्चे अपने बेड पर ही बिता रहे हैं। कई बार तो बच्चे बेड पर ही बैठकर पढ़ते हैं और या कोई गेम खेलते हैं तो वो भी बेड पर ही बैठकर खेलते हैं। तो बच्चों का बेड सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किन डायरेक्शंस में बच्चों का बेड लगाना चाहिए और किन डायरेक्शंस में बच्चों का बेड बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन डायरेक्शंस में हमें बच्चों का बेड बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो वो है आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जब आपके बच्चे साउथ साउथ वेस्ट में होते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और कोई भी किसी भी काम में एफर्ट्स लगाएं तो उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होते। ऐसे ही जब आपके बच्चों का बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो वो डिप्रेसिव फील करता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता और आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में रहता है, पता नहीं क्यों और बच्चों की तरह हंसता खेलता नहीं है। अगर आप अपने बच्चों में यही देख रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि कहीं उनका बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको उनका बेड वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके बच्चे सोते हैं तो वो अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बातों को मन में बहुत ज्यादा घुमा के वो डरने लगते हैं और किसी भी पैनिक सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल खो देते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं तो अपने बच्चों की बैरिंग को जरूर देखिएगा। अपने घर के सेंटर में कंपास खोलकर खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके बच्चे का बेड किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है तो उसको वहां से शिफ्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि बच्चों का बेड किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो आप अपने बच्चों का बेड अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी अच्छी होती है, वहां पर जो बच्चा बैठेगा वो खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ काम उसके हाथ में हमेशा रहेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए तो आप उसका बेड वेस्ट साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। आपके बच्चे के लिए घर में वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी होती है, आप वहां भी उनका बेड लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों की 10 घंटे तो सेव कर लिए कि वो जब सो रहे हैं या तो फिर वो वहां पर बैठकर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी जोन अच्छी हो गई तो ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। पर लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं तो आपको अपने घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी देखना होगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्योंकि इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है, तो अगर ये डायरेक्शन कमजोर होगी
तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वो बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे और जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट देखना है कि वो कमजोर तो नहीं है या वहां पर लाल या पीले रंग का कोई सामान तो नहीं रखा है। अगर ऐसा है तो वहां से उस सामान को हटाकर और या उस सामान को किसी भी तरह से हरे या नीले रंग से अगर आप कवर कर देंगे तो भी वो डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर की डायरेक्शंस को बैलेंस करके अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप वाकई अपने बच्चों में एक नई एनर्जी को चाहते हैं तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट भी बैलेंस कीजिए। साउथ ईस्ट जो कि कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है और स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन होती है। जब इस डायरेक्शन में आप एक हनुमान जी की फोटो लगा देते हैं तो आपके बच्चों में वो हनुमान जी का बल आना शुरू हो जाता है और वो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं और कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करते हैं। तो इस तरह से अपने घर की इन सभी डायरेक्शंस पे जब आप काम करते हैं तो आप अपने बच्चों में एक नई एनर्जी को देखते हैं। बात करते हैं वो सामान्य वास्तु टिप्स जो कि आपको अपने बच्चों के लिए ध्यान रखने चाहिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय आपके बच्चों के सिर के पास उनके मोबाइल्स और लैपटॉप ना हो, क्योंकि उनसे एक खास तरह की एनर्जी बाहर निकलती है जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। दूसरा आपको ध्यान देना है कि उनके रूम में कोई भी टूटी फूटी चीजें ना हो, टूटे फूटे खिलौने या तो फिर टूटी हुई तस्वीरें उनके रूम में ना रखें। उससे एक खास तरह की नेगेटिव एनर्जी आती है जो कि आपके बच्चों में डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसके बाद आपको देखना है कि आपके बच्चे थोड़ा सा अगर कर पाए तो मेडिटेशन को जरूर करें, क्योंकि इससे भी दिमाग को बहुत शांति मिलती है। और आपको बच्चों के खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बाहर से ऑर्डर कर मंगाए हुए खाने से हमको वो एनर्जी नहीं मिलती जो कि हमें घर के खाने से मिलती है। जब हमारी बॉडी में वो पौष्टिक तत्व जाएंगे ही नहीं तो फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप प्रिफर करें कि घर का खाना ही बच्चों को खिलाएं। इसके बाद उनकी नींद का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि कहीं बच्चे बहुत ज्यादा टीवी या सीरीज देखने में तो समय नहीं बिता रहे और अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप उनकी सोने की टाइमिंग्स को फिक्स कीजिएगा। बच्चों को कम से कम भी 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।